एक बिल्कुल शांत फ्लैट, एक बेहद डरी हुई लड़की और एक ऐसी खौफनाक घटना जो किसी की भी रूह कांपा दे। ये रहस्य YouTube चैनल SR पे स्टोरीज ने सामने रखा था। सोचिए, एक बिल्कुल आम जिंदगी अचानक एक ऐसी भयानक रियल लाइफ नाइटमेयर में बदल जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो कैसा लगेगा? चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में इस अंधेरे और एग्रेसिव सच की गहराई में उतरते हैं। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। बंद दरवाजे के ठीक उस पार से आने वाली एक बेहद आक्रामक और भारी आवाज। ये वो शब्द थे जिन्होंने पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से एक ऐसी खौफनाक और डार्क सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हुई जिसने रातों की नींद उड़ा दी। दिल्ली का एक शांत फ्लैट, और इस शांति का एक बहुत बड़ा छलावा। कहानी की शुरुआत होती है पूजा नाम की एक लड़की से, एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आती है। दिल्ली जैसा बड़ा शहर होने के बावजूद ये फ्लैट लंबे लंबे पेड़ों से घिरे एक बिल्कुल शांत रेसिडेंशियल एरिया में था, देखने में एकदम परफेक्ट। लेकिन सच कहूं तो ये शांति सिर्फ और सिर्फ एक धोखा थी। एक ऐसा शांत वातावरण जिसके ठीक पीछे एक बेहद काली और खौफनाक सच्चाई छुपी थी। एक ऐसी सच्चाई जो एक इनएस्केपेबल रियल लाइफ नाइटमेयर में बदलने वाली थी। खौफ की 3 रातें, और उस खौफ का लगातार बढ़ना। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आतंक का एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे बच निकलना लिटरली नामुमकिन था। देखिए, डर कभी भी अचानक नहीं आता। वो धीरे धीरे हवाले से अपने शिकार को घेरता है। पहली रात खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी साया दिखता है। फिर कुछ हफ्तों बाद हिंसा, फ्लैट का सामान बेहद अग्रेसिव तरीके से उलट पुलट दिया जाता है। और फिर बस कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक और वो रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट। ये पूरा एस्केलेशन साफ दिखाता है कि जो कोई भी था वो रुका नहीं, वो लगातार बेहद तेजी से करीब आ रहा था। सबसे डराने वाली बात क्या होती है पता है? जब लोग इस डर को मजाक में उड़ा दें। पड़ोसियों ने बड़े आराम से कह दिया कि अरे शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन रियलिटी एकदम अलग थी। बाहर किसी कुत्ते का नहीं, बल्कि चांदनी रात में चलते हुए एक रहस्यमयी इंसानी रूप वाले साए का आतंक था। लोगों का इस तरह से इग्नोर करना उस अकेलेपन और खौफ को प्रैक्टिकली जानलेवा बना देता है। अब आती है दूसरी घटना जो सच में बेहद हिंसक और एग्रेसिव थी। उल्टी पड़ी कुर्सियां, जमीन पर नोची हुई हालत में गिरे पर्दे, खुले हुए और टूटे दराज। लेकिन जब पुलिस वहां आई तो सबसे डराने वाली बात सामने आई। जबरदस्ती घुसने का शून्य सबूत, जीरो एविडेंस। दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर आने का कोई एक सिंगल निशान तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है, वो अंदर आया कैसे? ये कोई आम सस्ती पैरानॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। जैसे SR पे स्टोरीज ने इस पॉइंट पर कहा था, किसी का कंप्लीटली फिजिकल रूप से आना और इतने अग्रेसिव तरीके से सामान इधर उधर फेंकना, ये बहुत ही अजीब और स्पेसिफिक बात है। उनका कहना था, आपका सामान बार बार सेट करना। मैं यहां थोड़ा कंफ्यूज हूं। ये किसी गोस्ट स्टोरी से कहीं ज्यादा किसी शिकंजे, किसी फिजिकल खतरे की तरह लग रहा था। और फिर आती है वो तीसरी रात। एक अजीब सी दस्तक, गलियारा बिल्कुल खाली, और दरवाजे के ठीक पीछे से वो भारी हैवी आवाज, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। इस फिजिकल हिंसा और उस आक्रामक दस्तक ने डर को इस लेवल तक बढ़ा दिया कि वो फ्लैट ही एक जिंदा कैदखाना बन गया। उस वक्त के टेरर को बस इमेजिन करके देखिए। एक खौफनाक अतीत का खुलासा और पड़ताल। यहां सबसे बढ़िया बात यह हुई कि एक डरी हुई हेल्पलेस विक्टिम बने रहने की बजाय हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे सच को ढूंढने का फैसला लिया गया जो इन्हीं दीवारों में दफन था। जो सच निकलकर सामने आया वो सच में रूह कांपा देने वाला था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस फ्लैट में पहले एक युवा महिला रहती थी, और खुलासा ये हुआ कि उसके अपने ही पति ने वहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, और वो हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया। इस सो कॉल्ड पैरानॉर्मल घटना के ठीक पीछे एक असली और रक्त रंजित ट्रू क्राइम सच डूबा हुआ था। यथार्थवादी चरम बिंदु, अनजान से सामना। यही वो वक्त है जहां फिजिकल दुनिया और आत्मा की दुनिया एक दूसरे से बहुत ही अग्रेसिव तरीके से टकराती हैं। यहां से शुरू होता है एक प्रॉपर ग्राउंड लेवल ऑपरेशन। सबसे पहले फ्लैट में शांति के लिए एक विशेष पूजा आयोजित की गई, और इस प्रार्थना के दौरान उस मृत महिला की आत्मा से संपर्क किया गया। लेकिन यहां ट्विस्ट ये था कि आत्मा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई थी।
उस आत्मा की मदद से और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उस हत्यारे पति की लोकेशन खोजी गई और आखिरकार उस दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और बस यहीं पर पूरी की पूरी कहानी कंप्लीटली पलट जाती है। जैसे कि यूट्यूबर एसआर पे रिएक्ट करते हैं, यार ये बिल्कुल किसी ट्रू क्राइम घटना जैसा है। असली डर वो आत्मा थी ही नहीं, असली डर तो बाहर आजाद घूम रहा एक जिंदा सांस लेता हुआ मुजरिम था। सीरियल किलर वाला मोड, असली दरिंदा, ये एक ऐसी भयानक सच्चाई की तरफ ले जाता है जो किसी भी पैरानॉर्मल साइज से 1000 गुना ज्यादा आक्रामक और डराने वाली थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दिमाग हिला देगा। वो पति सिर्फ एक आम कातिल नहीं था, वो एक प्रॉपर दरिंदा था, एक सीरियल किलर जो उसी इलाके में बिल्कुल आजाद घूम रहा था और ना जाने कितनी महिलाओं की हत्या ऑलरेडी कर चुका था। असली डर उस अंधेरे फ्लैट में किसी इनविजिबल एंटिटी का बिल्कुल नहीं था। असली डर उस जिंदा दरिंदे का था जो सबकी नजरों के ठीक सामने खुलेआम घूम रहा था। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे माइंड ब्लोइंग सच ये है कि वो आत्मा उस फ्लैट में एक्चुअली किसी को डरा नहीं रही थी, बल्कि वो एक दरिंदे को रोकने के लिए एक जीवित इंसान का मार्गदर्शन कर रही थी। सोच कर देखिए, वो साए, वो गिरते पर्दे, वो दरवाजे की अग्रेसिव दस्तक, वो हिंसा बिल्कुल नहीं थी। वो इंसाफ के लिए तड़पती एक आत्मा की आक्रामक पुकार थी। मृतकों का सम्मान, अंतिम संकल्प। एक बार इस भयानक और रियल सच से टकराने के बाद आखिर नतीजे क्या निकले? नतीजा बिल्कुल साफ था। एक बेहद खौफनाक सीरियल किलर को रोककर न सिर्फ कई और अनजान पीड़ितों को न्याय दिलाया गया, बल्कि उस महिला की आत्मा को भी हमेशा के लिए शांति मिली। इस पूरी घटना ने दूसरी दुनिया के प्रति एक गहरा सम्मान जरूर छोड़ दिया, एक रियलाइजेशन कि वो अंधे की आवाजें हमेशा डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो हमारी रक्षा भी कर सकती हैं। जैसा कि एसआरपी स्टोरीज में एक्सप्लिसिटली कहा गया था, खौफ पैदा करने के लिए नकली और डरावनी आवाजों की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छी और बेहद सच्ची कहानी काफी है। असली डर इन सस्ते जंपस्केर्स में थोड़ी ना मिलता है। असली डर तो इस विसरल रियल वर्ल्ड सच्चाई में बसा होता है कि एक सीरियल किलर शायद ठीक बगल में सांस ले रहा हो, और ये एहसास लिटरली सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, क्या वो अनदेखी दुनिया सच में जीवित लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है? सोचिए, अगर उस भारी आवाज और उस खौफनाक दस्तक को बस एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता, तो क्या वो सीरियल किलर कभी पकड़ा जाता? शायद वो मृत लोगों की दुनिया ही है जो हमें असली दरिंदों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक ऐसी सच्चाई जो हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। इस बारे में जरूर सोचिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डीप इन्वेस्टिगेशन के साथ।